शांति। सबको सादर नमस्ते। रविवारीय साप्ताहिक यज्ञ के अंतर्गत हम सभी लोग सम्मिलित होकर इस स्थान पर एकत्रित होकर यज्ञ को संपन्न करेंगे। सर्वप्रथम अपने स्थानों पर आग बंद करके बैठते हुए परमपिता परमेश्वर का चिंतन मनन करते हुए परमात्मा का चहु और अनुभव करते हुए 3 बार उस ईश्वर के परम नाम ओम का हम मिलकर जप करें, जाप करें। एक बार परम पवित्र गायत्री मंत्र का पाठ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया।
ईश्वर हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का हम सब मिलकर पाठ करेंगे। अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेमा। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, प्रशिशं यस्य देवा, यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्यो कस्मै देवाय हविषा विधेमा। ओम यः प्राणतो निमिषतो माहित्वैक इद्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेमा। ओम ये नद्यौ रुग्रा पृथिवी च दृढा, येन स्वहस्तभितं येन नाकः, यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेमा। ओम प्रजापते नत्वदेता नन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव, यत्कामास्ते जोमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवना निविश्वा, यत्र देवा अमृतमानषाणास्तृतीये धामन्यधैर्यन्ता। ओम अग्नेनाय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुना निविद्वान्, युयोधस्मज्जोराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेमा। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याण कारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ है वह सब हमको प्राप्त कीजिए। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः।
हम सभी ने ईश्वर स्तुति मंत्रों का पाठ किया। प्रत्येक मंत्र में हमने ईश्वर से निवेदन किया, याचना की। प्रार्थना का अर्थ होता है पूर्ण पुरुषार्थ के पश्चात की गई याचना, उस कार्य की सफलता के लिए की गई याचना। मनुष्य अपने जीवन में जो भी मनोकामना करता है, इच्छा करता है, जो भी लक्ष्य रखता है, उस लक्ष्य की और पूर्ण पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़े और उसकी सफलता के लिए ईश्वर से याचना करे। वास्तव में वही सच्ची प्रार्थना है। और ईश्वर के गुणों का व्याख्यान करना, उसकी स्तुति करना, क्योंकि परमपिता परमेश्वर हमने सब कुछ देने वाला है। जन्म से लेके अंतिम समय तक जो भी इस संसार में संसाधन है, उन संसाधनों का हम उपयोग लेते हैं, लेकिन ईश्वर का धन्यवाद करना अगर भूल जाए तो एक कृतज्ञता नहीं कृतज्ञता हो जाए। हमें सुंदर देखने के लिए दो आंखें ईश्वर ने प्रदान की है, लेकिन सूर्य ना होता तो हम कैसे देख पाते। सुनने के लिए कान दिए हैं, कार्य करने के लिए हाथ दिए हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वाणी प्रदान की है। ये सुंदर शरीर परमात्मा ने हमें दिया है। हम सभी चीजें उस ईश्वर से ही प्राप्त करते हैं। माँ के गर्भ में किस प्रकार इस शरीर की रचना होती है ये कोई विज्ञान नहीं बताता, लेकिन उसमें हाथ बनते हैं, पैर बनते हैं, शरीर बनता है, आंखें बनती है, कान बनते हैं, सारे अवयव अपने आप बनते चले जाते हैं। उस ईश्वर की महिमा का गुणगान हम प्रतिदिन करें। प्रतिदिन ईश्वर स्तुति प्रार्थना संध्या उपासना अवश्य करें। इस संकल्प के साथ हम इस यज्ञ को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम प्रक्रिया यज्ञ की जो है वह संकल्प की है। तो अब जो सामने बैठे हैं वो अपने सीधे हाथ में थोड़ा थोड़ा जल ले लेंगे और मेरे साथ बोले ओम आवसो सदने सीद। ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहार्द्वे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे नवसप्तति उत्तर द्विसहस्र वैक्रमाब्दे रवि दक्षिणायने हेमंत ऋतौ मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे एकादश्यां तिथौ हस्त नक्षत्रे रविवासरे शिव मुहूर्ते अद्य प्रातः कालीन वेलायां। सभी बोले सुख शांति समृद्धि हितार्थ आत्म कल्याणार्थम रोग शोक निवारणार्थम च यज्ञ कर्म करणाय भवन्तम वृणे। हे प्रभु सर्वं कार्यं निर्विघ्नं भवेयुः, परिवारे जीवने सुख शांति भवेयुः। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। सबसे नीचे वाली मेखला पर छोड़ दें। दोबारा लेफ्ट हैंड में चम्मच को पकड़े और राइट पाम में थोड़ा सा जल ले और आफ्टर स्वाहा इसको सिप करना है, पीना है। ओम अमृतोपस्तृणमसे स्वाहा। फिर दोबारा लेंगे राइट पाम में और जब स्वाहा बोला जाए उसके पश्चात दीजिए ओम अमृता पिधानमसे स्वाहा। तृतीय बार, तीसरी बार ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री श्रयताम स्वाहा। हस्त प्रक्षालन करें, हाथ धोले, वॉश योर हैंड्स। बैक साइड में हाथ धोने का जल डाले और अपने लेफ्ट पाम में थोड़ा सा जल रखे। ऑर्गन्स को टच करना है राइट हैंड की मिडल और रिंग फिंगर से, राइट साइड टू लेफ्ट साइड। ओम वांग आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्मा ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। विराजित। हम सब ने इस आचमन की प्रक्रिया को किया, अंग स्पर्श की प्रक्रिया को किया। अब अग्न्याधान की विधि को आगे बढ़ा रहे हैं। परमपिता परमेश्वर ने तीनों लोकों में, अंतरिक्ष में, दिवलोक में और पृथ्वी लोक पर हमारे लिए अग्नि की व्यवस्था की है। सूर्य के रूप में, बिजली के रूप में,
और या भौतिक अग्नि के रूप में इन तीनों अग्नियों का प्रतीक रूप अब हम इस दीपक को जलाएंगे। और माचिस ले लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वर्द्योरिव भूम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्ना त्यायादधे। दोनों हाथों को फोल्ड कर ले, जोड़ ले और अगले मंत्र का हम पाठ करेंगे। मंत्र के साथ प्रार्थना करें। ये भौतिक अग्नि यज्ञ वेदी के अंदर हमने आदान किया है, वो प्रज्वलित हो रही है। इसी प्रकार हमारे अंदर भी वेदोक्त ज्ञान की अग्नि, आध्यात्मिक अग्नि सदैव प्रज्वलित रहे। ओम उद्बुद्ध स्वाग्नि प्रतिजागृहीतमिष्टा ऊर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सदस्थे अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीतता। आपके सामने 3 समिधा रखी है। एक समिधा दोनों हाथ में पकड़े और समर्पण भाव के साथ स्वाहा पर आपको उस समिधा को अग्नि के ऊपर आदान करना है। ओम अयंत इद्मा आत्मा जात वेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेत वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्ना देन समेधय स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसे दन्नमम। सेकंड समिधा। ओम समिधाग्निं दुवसतघृतैर्बोधयथातिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतना। ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं ते प्रंजुहोतना अग्नये जात वेदसे स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसे दन्नमम। ओम तन्त्वा समिद्धिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहश्चोचाय विष्ठ स्वाहा इदमग्नै अंगिरसे दन्नमम। अब श्रुआ को हाथ में ले ले, घी की चम्मच को, जैसे पेन पकड़ते हैं कलम पकड़, और जब भी मंत्र के अंत में स्वाहा बोला जाएगा, स्वाहा पर आपको चम्मच भर के लेकर के अग्नि के ऊपर डालना है और प्रयत्न करें बीच में डालने का और नीचे से ऊपर की ओर डालना। ओम अयंत इद्मा आत्मा जात वेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेत वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नात्तेन समिधय स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसे दन्नमम। ओम अयंत इद्मा आत्मा जात वेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेत वर्धय चास्मान् प्रजया
पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समिधया स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसेदन्नमम ओम अयं तयित्मा आत्मा जातवेदस्तेने दस्व वर्धस्व चेत्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समिधया स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसेदन्नमम ओम अयं तयित्मा आत्मा जातवेदस्तेने दस्व वर्धस्व चेत्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समिधया स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसेदन्नमम ओम अयं तयित्मा आत्मा जातवेदस्तेने दस्व वर्धस्व चेत्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समिधया स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसेदन्नमम। इन घृत की 5 आहुतियों के पश्चात जल सिंचन होगा। ओम अदिते अनुमन्या स्व जल की एक पतली सी रेखा आप राइट कॉर्नर से मंत्र के पश्चात ओम अनुमति अनुमन्या स्व ओम सरस्वती अनुमन्या स्व ओम देव सविता प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वाः केतपुः न पुनातु वाचस्पतिर्वाचं न स्वदतु। सेकंड टाइम एक स्पून फर्स्ट आहुति लेफ्ट साइड, सेकंड आहुति राइट साइड, अदर मिडल साइड, लेफ्ट साइड दूसरा स्वाहा आफ्टर स्वाहा। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये दन्नमम ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाये दन्नमम ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये दन्नमम ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राये दन्नमम। इन घृत की 4 आहुतियों के साथ आगे बढ़ते हुए अब सामग्री का भी प्रयोग करना है। आपको तो लास्ट टाइम तक घृत आहुति बाकी सभी सामग्री का प्रयोग और सामग्री सामग्री डालने की एक विधि है कि अग्नि को देख करके सामग्री की मात्रा होनी चाहिए। अगर बहुत बड़े बड़े यज्ञ कुंड है, बहुत अग्नि प्रज्वलित अधिक मात्रा में है तो वहां सामग्री की मात्रा बहुत अधिक हो सकती है। और अग्नि और हवन कुंड छोटा हो तो मात्रा भी उस हिसाब से रखे। जैसे हम भोजन करते वक्त ध्यान रखते हैं कि जितना हम अपने मुख में लेकर के उसको चबा सकते हैं उतना ही खाते हैं, वैसे ही अग्नि को भी समर्पण भावना से खिलाना है, क्योंकि तो अग्निर्वयी देवानां मुख, अग्नि जो है वो देवताओं का मुख, और हम आहुति जो देते हैं वो अग्नि देवता चहु और सभी तक ये आहुति हमारी पहुंचाता है। तो पवित्र भावना के साथ बैठे हैं, पवित्र कामनाओं को लेकर के बैठे हैं। यजमान अपनी मातृशक्ति का स्मरण करते हुए आज इस अवसर पर यजमान बने हैं, उनका स्मरण करते हुए ये श्रद्धा सुमन पूर्वक आहुतियां प्रदान करेंगे। क्योंकि हम सभी लोग मंत्रों के साथ स्वाकार की ध्वनि के साथ जुड़ते हुए सभी सामग्री की आहुतियां यहाँ पर प्रदान करेंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्या
स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्रवत्याजुषाण सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजोरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय दन्नमम। ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा। इदं वायवे अपानाय दन्नमम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय दन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः दन्नमम। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तयामामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनाय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुना निविद्वान् युयोधस्मज्जोरानमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। केवल घृत आहुति होगी, अन्य आहुतियों को रोक दे। पुनः पहली लेफ्ट साइड, दूसरी राइट साइड, बाकी सेंटर। ओम अग्नये स्वाहा। इदमग्नये दन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय दन्नमम। ओम प्रजापते स्वाहा। इदं प्रजापते दन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्र। ओम भूरग्नये स्वाहा। इदमग्नये दन्नमम। ओम भुवर्वायवे स्वाहा। इदं वायवे दन्नमम। ओम स्वरादित्याय स्वाहा। इदमादित्याय दन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादित्येभ्यः दन्नमम। चम्मच को रख दे थोड़ा नीचे, दोनों हाथ जोड़े। क्या है माता जी का नाम? दीप्ति दत्ता दास। दीप्ति दत्ता दास। और मेरे पीछे बोले ओम वेदा में परमम चक्षुः वेदा में परमम बलम वेदा में ब्रह्म च उत्तमम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। मुख्य यजमान जी जिस मनोकामना के साथ यहाँ बैठे हैं,
स्वर्गीय उनकी माता दीप्ति दत्ता दास जी की पावन स्मृतियों को लेकर के श्रद्धा पूर्वक यज्ञ में आहुतियां प्रदान कर रहे हैं और आने वाले अगले मंत्रों में भी इसी भावना के साथ आहुति प्रदान करेंगे। हमारा ये वैदिक परिवार है, बृहद परिवार है और हमारी परंपरा है कि प्रति रविवार उस सप्ताह के अंतर्गत जो भी परिवारों के अंदर शुभ अवसर, मंगल अवसर या स्मृति अवसर होते हैं, उनको याद करते हुए हम आहुतियां प्रदान करते हैं। तो हमारे इस परिवार में बग्गा फैमिली की मैरिज एनिवर्सरी थी और सुरेश शर्मा जी और संतोष शर्मा जी का आज उनकी भी वैवाहिक वर्षगांठ है और रमेश जी और सरिता जी का उनकी भी वैवाहिक वर्षगांठ हम यहाँ पर मना रहे हैं। ये तीनों दंपति अपनी वैवाहिक वर्षगांठ, जिसको वेडिंग एनिवर्सरी हम कहते हैं, उनको मनाते हुए परमात्मा से प्रार्थना करें और हम सभी लोग आपके लिए मंगल कामना करते हैं, शुभ कामना करते हैं और स्वर्गीय माता दीप्ति दत्ता दास जी की पावन स्मृतियों में श्रद्धा सुमन पूर्वक उनके लिए भी प्रार्थनाएं करते हैं और यजमान जी के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा इनको धियो यो न प्रचोदयात् श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करे, सत्य असत्य का निर्णय करे और असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, इसकी भावना के साथ अपने जीवन में आगे बढ़े और जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहे। इनको परमात्मा बल दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे। आइए सर्वप्रथम पावन स्मृतियों को लेकर के हृत आहुति, साथ में सामग्री की आहुति। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षत्वं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधे स्वाहा। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शयोरभिस्रवन्तु नः स्वाहा। आप मनि मन प्रार्थना करके परमात्मा व दिव्यात्मा पुण्यात्मा अपने कर्मानुसार जिस स्थिति में हो, जहाँ कहीं अगर उन्हें जन्म प्राप्त हुआ हो, वहां पर वह सुख सुविधा से युक्त उनका जीवन हो और उनके आशीर्वाद से आप अपने जीवन में आगे बढ़े, इस कामना के साथ आपने आहुतियां प्रदान की। अब जिनकी वैवाहिक वर्षगांठ है उनके लिए मंगल कामना, शुभ कामना करते हैं कि परमात्मा, जैसे हम उदाहरण देते हैं इस संसार में कि अगर मिट्टी के अंदर चीनी गिर जाए तो उसको जो चीटियां है वह चीनी को अलग कर देती है और मिट्टी को अलग कर देती है, और लोहा अगर बारीक पीस करके धरती के अंदर मिलाया जाए तो चुंबक उसे अलग कर देता है, मिट्टी को अलग कर देता है, लोहे को अलग करता है। लेकिन गृहस्थ में ये कल्पना की गई कि दो कुओं का, दो तालाबों का, दो नदियों का जल अगर एकत्रित किया जाए तो किसी प्रकार से उसको अलग नहीं किया जाता। ऐसे ही वैवाहिक जीवन है, जब विवाह के बंधन में बंध जाते हैं तो वह जीवन एक हो जाता है, दोनों का विचार एक हो जाते हैं, रहन सहन, खान पान इत्यादि एक समान करने का हम प्रयत्न करते हैं। परमात्मा आप सभी के हृदय इसी प्रकार जल के समान मिले हुए रहेंगे, इस कामना के साथ हम सभी आपके लिए प्रार्थना करते हैं और आपकी स्वस्थता, निरोगता की याचना करते हैं। ओम तक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीना श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्ददताग्नता जानता
संगमे मही स्वाहा। ओम समंजन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानिनौ सम्मातरिश्वा संधाता समुद्रेष्टि दधातु नो स्वाहा। ओम संवह पृच्छन्तां तन्वः संवनांसि समुदत्रा संवो अयं ब्रह्मणस्पतिर्भगः संवो अजीयगमात् स्वाहा। ओम त्वष्टा जायाम अजनयत् त्वष्टास्यै त्वां पतिं त्वष्टा सहस्रमायुषीं दीर्घम् आयु कृणोतु वाम स्वाहा। ओम मम व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु मम वाचमेकमनाजुषस्व प्रजापतिष्ठवा न्यूनक्तु मह्यां स्वाहा। विवाह के अंदर एक विधि की जाती है। जब वर वधु आपस में एक दूसरे के हृदय पर हाथ रखते हुए कहते हैं मम व्रते ते हृदयम ददामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, अर्थात इस विधि के पश्चात हमारे विचार आपस में मिले और हमारा गृहस्थ जीवन सफल हो, इसकी कामना करते एक दूसरे की। मैं कहता हूं कि 100% विचार किसी के नहीं मिलते, चाहे वो पति पत्नी हो, पिता पुत्र हो। संसार में कोई दो व्यक्ति ऐसे नहीं मिलेंगे जिनके 100% विचार मिलते हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 100% वो विरोधाभासी हो, कि विचार ही ना मिलते हो। कुछ तो समानताएं होती है, कुछ तो ऐसे विचार होते हैं जिनको लेकर के हम एकत्रित मिला सकते हैं। 20% हो तो प्रत्येक वर्ष प्रयत्न करते जाए उसमें और आगे बढ़ाते, कि अब 20% विचार मिले हैं, अब 25% मिलाने हैं। ऐसे करते करते एक ऐसा समय आएगा कि हमें लगेगा कि इन दोनों का जीवन तो एक जैसा है, 100% विचार मिले हुए हैं, इस प्रकार की प्रतीति होगी। तो इन गृहस्थियों के लिए और वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर परमात्मा के लिए, परमात्मा के चरणों में हमने प्रार्थना की। आइए अब सभी इस स्थान पर बैठे हुए जन आएंगे एक एक दो दो की संख्या में, और इस पवित्र अग्नि के अंदर गायत्री मंत्र के द्वारा आहुतियां प्रदान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। सभी ने इस यज्ञ की अग्नि के अंदर पवित्र आहुतियों को प्रदान किया। अब हम यज्ञ को पूर्णाहुति की ओर ले चलते हैं। सृष्टकृत आहुति के रूप में मम्मी का, माँ का सृष्टकृत आहुति घृत के द्वारा। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वान्योनमिहाकरम् अग्निष्टसृष्टकृत विद्यात् सर्वं सृष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ता भूतेनां कामानां
समर्दयित्रे सर्वान् कामान् समर्दय स्वाहा। इदमग्नये सृष्टकृते दन्नमम। केवल गीतावती। ओम स्वाहा इदम प्रजापते दन्नमम। अब यज्ञ की पूर्णाहुति 3 आहुतियां घृत और सामग्री के साथ। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। चम्मच को नीचे रख दे और यज्ञ प्रार्थना जो सामने स्क्रीन पर है साथ में बोलते जाए। यज्ञरूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, ये दंड मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। प्रेम रस में मग्न होकर वंदना हम कर, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। हे ईश सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य से भंडारी। सब भद्र भाव देके सन्मार्ग के पथिक हो,
दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य से भंडारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी के लिए आशीर्वचन के रूप में कुछ पंक्तियां हम गुनगुनाए। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी, भगवन पूरी होय। विद्या बुद्धि तेज बल, सबके भीतर होय। दूध पूत धन धान्य से, वंचित रहे न कोई। आपके भक्ति प्रेम से, मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा, को सौभाग्य दूर। मिले भरोसा नाम का, हमें सदा जगदीश। आशा तेरे धाम की, बनी रहे मम ईश। हमें बचाओ पाप से, करके दया दयाल। अपना भक्त बनाय कर, सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। धैर्य हृदय में वीरता, सबको दो करता। नारायण प्रभु आप हो, जगत के पालनहार। दूर करो अज्ञान सब, कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए, दया नम्रता दान। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी, भगवन पूरी हो। मेरे भगवन पूरी हो। इस सुंदर पवित्र प्रार्थना के पश्चात हम सभी जन अपने शब्दों में प्रतिदिन ईश्वर से निवेदन प्रार्थना करने का अभ्यास बनाएं। प्रातः काल उठकर या सोने से पूर्व हम 2 मिनट का समय निकालकर अपने प्रतिदिन की दिनचर्या को एनालिसिस करते हुए कि प्रातः काल से सायंकाल तक मैंने अपने जीवन में कैसे कर्म किए, कौन से श्रेष्ठ कर्म किए, कौन से मिश्रित कर्म किए, इनका अवलोकन करते हुए और मन में प्रार्थना की कि परमात्मा अगला दिन मेरा मंगलमय हो, शुभ हो और पवित्र विचारों के साथ मैं प्रतिदिन अपने जीवन में आगे बढ़ूं, ऐसी कामना करना है, आत्मनिरीक्षण करना है। आइए एक छोटी सी प्रार्थना हम सभी अपने अंतर्गत अपने स्वयं बोलने का प्रयत्न करें, मनी मन बोलने का प्रयत्न करें। सीधे बैठ करके आंखें बंद करें, दोनों हाथों को एक स्थिति में रखें, एक मुद्रा में रखें जिसमें आप सुविधापूर्वक बैठ सके। शरीर सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, लेकिन शरीर में कोई ट्रेस ना हो, खिंचाव ना हो। एक बार धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास भरकर छोड़े। मन को एकाग्र करे। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो।
इस शरीर में मन रूपी एक ऐसी चीज है जो चाहे तो हमें ऊर्ध्व गति की ओर ले जा सकती है और अधोगति की ओर भी ले जा सकती है। हम ईश्वर की पवित्र संतान है। आर्या ईश्वर पुत्र, श्रेष्ठ लोग ईश्वर की संतान है। तो हमारी स्थिति ऊपर की ओर उठने की होनी चाहिए, क्योंकि हम अग्नि के द्वारा पूजन यजन करते हैं और ये यज्ञ की अग्नि हमें सदैव ऊंचाइयों को ऊपर की ओर उठने की प्रार्थना करती है। संसार में जितने अन्य पदार्थ है वह लगभग सभी अधोगति की ओर जाते हैं, लेकिन अग्नि ऊर्ध्व गति की ओर जाती है। तो ये प्रेरणा इस अग्नि से हमें लेनी है और जीवन में ऊपर उठना है, ऊंचाई को प्राप्त करना है। अब एक बार ओम का नाद सभी मिलकर करें। तत्पश्चात मैं प्रार्थना आप सबकी ओर से बोलूंगा, आप उस पर चिंतन करें, मनन करें। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधः कस्य स्विद्दनम्। तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। हे परम पावन परमेश्वर प्रभु, आप तो सत चित आनंद स्वरूप निराकार, सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार, अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक, सर्वांतरयामी, अजर अमर अभय, नित्य पवित्र और सृष्टि के कर्ताहर्ता। हे परम पावन परमेश्वर प्रभु, आप तो अनादि काल से अनंत काल से अपने उपकारों की वर्षा की जाती, प्राणी मात्र की जीव मात्र की संपूर्ण कामनाओं को आप ही तो प्रतिक्षण पूर्ण करते। हमारे लिए जो कुछ शुभ है तथा हितकर है उसे बिना मांगे ही स्वयं हमारी झोली में डालते जाते। आपके आंचल में अविचल शांति तथा आनंद का वास है। आपकी चरण शरण की शीतल छाया में परम तृप्ति है, शाश्वत सुख की उपलब्धि है तथा सब अभिलषित पदार्थों की प्राप्ति। हे जगत पिता परमेश्वर, हम लोगों में सच्ची श्रद्धा तथा विश्वास हो, हम आपकी अमृतमय गोद में बैठने के अधिकारी बने। अंतःकरण को मलिन बनाने वाली स्वार्थ तथा संकीर्णता की सब शुद्र भावनाओं से हम ऊंचे उठे। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष इत्यादि कुटिल भावनाओं तथा सब मलिन वासनाओं को हमसे दूर कर दीजिए। हे परम पावन प्रभु, हम लोगों में तो सात्विक प्रवृत्तियां जागृत, जैसे कि क्षमा, सरलता, स्थिरता, निर्भयता, अहंकार शून्यता इत्यादि शुभ भावनाएं हमारी संपत्ति को, हमारा व्यक्तित्व महान तथा विशाल। हे परम पावन प्रभु, आज हम सभी मिलकर यहाँ एकत्रित होकर आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना पूर्वक संसार का श्रेष्ठ कर्म यज्ञ संपादित कर रहे। हे प्रभु, हम सभी आपके पुत्र है, पुत्रिया है, बालक है, बालिका है, आपके चरणों में निवेदन करते हैं, क्योंकि आप ही तो सुखों के दाता हो, दुखों के हरता हो, इसलिए आपसे ही हमारी याचना हो। हे प्रभु, हम अपने जीवन में उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहे, श्रेष्ठ कर्मों को संपादित करते रहे, ऋषियों का वेदों का जो मार्ग है उसका अनुसरण करते रहे। हे प्रभु, हम सबको बल दो, शक्ति दो, सामर्थ्य दो कि हम इस लक्ष्य की और आगे बढ़ते उसे पूर्ण कर सकें।
हे परमात्मा, आपके आशीर्वाद से इस संसार में शांति हो, सुख हो, समृद्धि हो, सभी के परिवारों में सुख शांति समृद्धि का वास हो। परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्य सदा हंसते खेलते रहे, आनंद से ओतप्रोत रहे, यही श्रेष्ठ याचनाएं, निवेदन, प्रार्थना हम सभी कर रहे हैं। हे प्रभु, हमारी सभी श्रेष्ठ मनोकामनाओं को आप स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, और हम सबका कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण करो। ओम शांति, शांति, शांति। अब आप धीरे धीरे आंखें खोले और यजमान चारों यहाँ पर बैठे हैं यज्ञ वेदी के पास, वो सभी यजमान हैं आज के, उनके लिए मंगल कामना, शुभ कामना के रूप में वचनों को बोलेंगे। आप चारों लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले और बाकी सभी लोग अपना एक एक हाथ, सीधा हाथ इनकी ओर बढ़ाते हुए बोलेंगे, ओम सत्याः सन्तु यजमानानां कामाः, ओम पूर्णाः सन्तु यजमानानां कामाः, ओम सफलाः सन्तु यजमानानां कामाः, ओम शुभम भवतु कल्याणमस्तु, ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम स्वस्ति पन्थामनुच्चरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही। अब आप बैठ सकते यथास्थान। अगला कार्यक्रम निर्देश के अनुसार। बैक साइड Namaste everyone and good morning. Welcome to Greater Atlanta Vedic Temple Sunday services. On behalf of Greater Atlanta Vedic Temple, we want to thank Aruniji for being Yajaman today on the occasion of his mother's death anniversary. And also on behalf of Greater Atlanta Vedic Temple, we wish some families celebrating their wedding anniversaries. Sunita Bagaji and Vikram Bagaji family celebrated yesterday, and today Ramesh Kotike and Sarita ji and Santosh Sharma and Suresh Sharma they also celebrating their wedding anniversaries. We wish them happy wedding anniversary. Now coming to next program, I wish Vishruji to lead a bhajan, to sing a bhajan. Font is pretty small. Namaste everyone. So as we are celebrating this month as a tribute to Swami Dhyananda Saraswati, this bhajan also is dedicated to his contributions to the society and the situation at that time. उपकार कैसे भूलें ऋषि दयानंद का, उस योगी का तपस्वी का नंद कंद का। उपकार कैसे भूलें ऋषि दयानंद का, उस योगी का तपस्वी का नंद कंद का। उपकार कैसे भूले, जीवन का दान दे गया, अमृत पिला गया, अमृत पिला गया।
जीवन का दान दे गया, अमृत पिला गया, अमृत पिला गया। मल्लाह बनकर डूबती नैया बचा गया, नैया बचा गया। मल्लाह बनकर डूबती नैया बचा गया, नैया बचा गया। संदेश उसका काम देता है कमंद का, उस योगी का तपस्वी का नंद कंद का। उपकार कैसे भूले ऋषि दयानंद का, उस योगी का तपस्वी का नंद कंद का। उपकार कैसे भूले। आया ज्यों ही मैदान में एक शोर सा उठा, एक शोर सा उठा। आया ज्यों ही मैदान में एक शोर सा उठा, एक शोर सा उठा। विरोधियों की आंधी का एक जोर सा उठा, एक जोर सा उठा। विरोधियों की आंधी का एक जोर सा उठा, एक जोर सा उठा। पाँव न डगमगाया उस हिम्मत बुलंद का, उस योगी का तपस्वी का नंद कंद का। उपकार कैसे भूले ऋषि दयानंद का, उस योगी का तपस्वी का नंद कंद का। उपकार कैसे भूले। उसके हर एक शब्द में एक आग थी भरी, एक आग थी भरी। उसके हर एक शब्द में एक आग थी भरी, एक आग थी भरी। हर एक को सुनाता था वो सच्ची खरी खरी, सच्ची खरी खरी। हर एक को सुनाता था वो सच्ची खरी खरी, सच्ची खरी खरी। दिल डरता था कभी ना उस न्याय पसंद का, उस योगी का तपस्वी का नंद कंद का। उपकार कैसे भूलें ऋषि दयानंद का, उस योगी का तपस्वी का नंद कंद का। उपकार कैसे भूलें। लड़ता था लेकिन हाथ में हथियार भी नहीं, हथियार भी नहीं। लड़ता था लेकिन हाथ में हथियार भी नहीं, हथियार भी नहीं। दुश्मन जमाना सारा कोई मददगार भी नहीं, मददगार भी नहीं। दुश्मन जमाना सारा कोई मददगार भी नहीं, मददगार भी नहीं। देखा अजब करिश्मा उस वैदिक संत का, उस योगी का तपस्वी का नंद कंद का। उपकार कैसे भूलें। उपकार कैसे भूलें। रोता था उजड़े देश की हालत को देख कर, हालत को देख कर। रोता था उजड़े देश की हालत को देख कर, हालत को देख कर। विधवा नाथ अछूतों की दशा को देख कर, दशा को देख कर।
विधवा अनाथ अछूतों की दशा को देख कर क्या क्या सुनाऊं हाले दिल ए दर्द मंद का, उस योगी का तपस्वी का आनंद कंद का उपकार कैसे भूले ऋषि दयानंद का, उस योगी का तपस्वी का आनंद कंद का उपकार कैसे भूले, उपकार कैसे भूले, उपकार कैसे भूले। धन्यवाद टीचर जी। भगवान भजन with all the things from that we teach to the society. Thank you, Vishnu. Now I ask Mr. Brahmanand to sing another bhajan. Oh, namaste to one and all this morning. Sing this bhajan, very nice bhajan. प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी सुखदायक सागर है। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी सुखदायक है। सुख करते दुख हरता परमात्मा है। ओ प्रभु जी, प्रभु जी सुख सागर है। तूफान में जो कश्ती है, वो बेचाधागर भी है। माझी में मन ही आभा तू, ईश्वर ही ईश्वर है। डूबी जो प्यार लगाता है, पूरन परम आत्मा है। प्रभु जी, प्रभु जी सुख सागर है। जीवन एक कुहान है, बातों में न फंस जाना। जिस रहे है राम मिले, उस रहे में बस जाना। एक बार जो शरण में आता, वो पूर्ण आत्मा है। ओ प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी सुख सागर है। जो कहाए है आबादम करना, सब प्रभु को अपना काम। साधु की सब में रहे नाम, सच की माला जो जपना। वो काली जोगी भरता, ऐसा परमात्मा आत्मा है। ओ प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी सुखदायक है। What is one is saying? O Lord, let happiness prevail in the world, as grief and sorrow intermingle. The mighty storm
trends across the ocean and submerged without incident. Life and human continent goes together fairly. We need to, Prabhuji, to guard us just as the saints and sages pray for mankind. With empty hands, we pray for our soul to be liberated. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Thank you. Thank you, Brahmanandi, for the program. Now it's time for our English speech. Today, our speaker is Smita Bagaji. She is the active member in GAVT and a teacher at the VSS school and trustee of the GAVT board. And I welcome Smita Bagaji to give her speech. Today's topic is Impact of Swami Dayananda Ji on our freedom. Namaste, everyone. Thank you, Lataji. Thank you all for the opportunity. I know this month our theme has been Swami Dayananda Saraswati, and we have had so much. We have talked about it the entire month. I know Acharya-ji has, Dr. Savita has thrown some light on, how he has helped us with just in general. She talked more focused on mental health. Even today's bhajan that Vishnuji sang really brings everything together. So there's still so much to talk about him, and we have to sometimes step back to really see what his impact has had today for us in the modern world. And I know you, especially lots of youngsters, sometimes when they talk about Dayananda Saraswati Ji over and over, they're like, he was in 1800s. He was, his reform movement made sense at that time. How can it impact us today? Aaj kaise uska koi bhi importance ho sakta hai. And so my challenge today is to demonstrate what he has, his teachings have had and still impact us today, and also throw light on the freedom that we have. And I'm not talking about just freedom in terms of living in an independent country, but freedom of thought, of knowledge, of choices. And more importantly, understanding that what he could do himself as one person, collectively, all of us even today are unable to have that kind of impact that he had. So I'm hoping that I'll be able to present some examples that throw light on that. So I'll start with a very current event that is happening right now. Most of you, if you're following the news, you're aware of a 22-year-old named Masa Amini, a young girl who died. First, she was arrested and then died in police custody for not correctly wearing a hijab. So her hijab was loose and a little bit of her hair shown through that, and for that she was arrested. As of today, there are 4 people who have been charged with not or being an enmity of God. There are more than 15,000 people who are arrested because of protests that came out of her death, and there are over 400 people who have already died for that. And what was the cause? It was because she wasn't following the morality police. There actually is a morality police. So how many of you, when you think about this, what comes to mind? You're like, नहीं ये तो हमारे देश में तो नहीं हो सकता, आज तो नहीं हो सकता, और ये Hindus में तो नहीं हो सकता, because it's something followed by another religion, morality police, a standard set by somebody else. So now let me take you to
a different setup. We will go back to 1800s and we will travel all the way back or forward to 1900s and even as recent as 2013. So in India, in 1800s, we talked about so many things that we listed with Dayanand Saraswati, because even in the bhajans, you know, the movement against widows, untouchables, caste system, all that. If you think about all of that was some form of suppression, all of that was some form of guide that some morality police had imposed, right? So if we just take the example of only widows, and it could be a widow out of child marriage, it could be a widow at a later stage in life, it didn't matter. You were forced to wear a white sari all the time, ostracized as an untouchable. You were put in solitary confinement. Solitary confinement in today's world, if you translate it for the youngsters, is being in one room alone all the time, not for a day, weeks, or months, for the rest of your life. So you could be a widow at the age of 19 and die at 89, and you would be in solitary confinement. That's how drastic it was. You would be living a life of abstinence, no vanity, so no bangles, we all know that. Your face was considered ominous. That means you looking out of a window and somebody seeing you was considered a bad omen, right? We are all nodding because we have heard about it in our lifetime. You were forbidden from entering temples and reading scriptures. You were not allowed to drink tea. So a lot of the widows, if they wanted a cup of tea, ladies and gentlemen, they had to drink it in hiding. Can you believe that? And this is while we were all alive, and it doesn't end there. So recently there was a movie, I think it was released in 2019, so we're not talking very old. The name of the movie is The Last Color, and the movie is set in 1989, and it's the story of an orphan girl and a widow who has been living in an ashram in Vrindavan. And the movie, imagine, is 1989, so most people my age were born and making decisions and were educated. So this is happening in our time. She was the story revolves around, it's called Colors because the story revolves around the issue of not being allowed to play Holi. Anyone knows when in India officially widows were allowed to play Holi? 2013. 2013. This not even a decade back. Officially, the government allowed widows to play Holi in 2013, just 9 years back. Since last 400 years, that has been the case. So who is setting this? Kahan se aa rahi hain ye moral values jo we are all following? What do you think is the answer? Who is setting this? Whether it is Masa Amini, whether it is a widow living in an ashram in Vrindavan in India, who is imposing these values on them? It is the morality police. And किसी से आप पूछिए कि morality police ने कहाँ से ये सब सीखा? In India, there is an incident Gautam Buddha के ज़माने की, when Gautam Buddha, we have all heard about his struggles when he's seeing, old age, he's seeing poverty, he's seeing suffering, how it disturbed him. So there's an incident where his parents are conducting Havan, and as part of the Havan, the Bali ki bhi pratha bahut chali hui thi, Hinduism ke naam pe, and as part of the Havan or Yajna, they are sacrificing a bull. And so Gautam Buddha, who we all know, had that kindness, that compassion, that empathy in him, and he questioned that. He said, what is this happening? I don't like it that you're killing a mute animal, especially when you're doing a yajna. And the answer he was given is, ye to shastro mein likha hai.
So where do morality police gets their ideas? Where are they getting today in another country about hijab, or it is in widows in India? They're getting it from what they call our scriptures. That's what Gautam Buddha was told. A lot of religions that started at that time, whether it was Buddhism, Jainism, so many of those religions, they knew that there were some things in their heart that didn't look right, that was happening, and they were told, "Ye hamare scriptures mein likha hai." So will they follow the scriptures, or will they feel, "No, I shouldn't. I want to start my own path. I want to start my own religion. I want to start my own way of thinking"? What do you think they will do? They will start their own path. And that's exactly what happened in Hinduism. We have so many broken out sects of Hinduism because we all were told there is something in these scriptures that has its own representations, misrepresentations, misinterpretations of some kind that led to so many different religions. And that was the time when Dayanand Saraswati was seeing all this. So imagine all of us, until 2013, this is happening. We collectively have not stood up to ask a question कि ये क्यों हो रहा है? ये किसी के लिए क्यों allowed है? किसी के लिए नहीं allowed है? अभी भी इतना suppression है. Why are people being suppressed over simple things? We, as a society, have not asked, and he single-handedly questioned some of this. So he had a choice. He could do exactly what so many other leaders did at that time. He could actually start his own path. He could say, you know what, ye scriptures mein agar likha hai, I don't believe in it, let's go forward, let's create a path. Instead, what did he do differently than anybody else? He actually said, let me study the scriptures. Kahan likha hai? Kisne likha hai? Kahan likha hai? Aur dikhao mujhe. So he did not just get to the bottom of it by talking to people. He learned Sanskrit and then he studied the Vedas, the Upanishads, the Upvedas, Vedantas, Darshan Shastra, Puranas, Uppuranas, the Quran, the Bible, everything. He studied all of it to say, agar hamare scriptures mein ye likha hai, to pata to kare ki kahan likha hai, right? And he found that Vedas being, and we have talked about it at the temple so many times, being the oldest and most uncorrupted scriptures, he figured out that kahin nahi likha hai. Kahin nahi likha hai Vedon mein ki there is a difference between man and woman. That there is difference ki widows ka ye haal hona chahiye, ki unhe hijab pehna chahiye, ya unhe mandir mein nahi jana chahiye, ya scriptures mein kahin nahi likha hai. So then he measured every other scripture against that standard कि अगर ये सबसे पुरानी books हैं, अगर ये uncorrupted knowledge है, let me measure everything by that measure. And he found that so many of the things that we read in Puranas came from the Vedas. So many of the other religions had some knowledge that came from the Vedas. But then they also had so much knowledge that was against anything that is written in God's natural order. And so his only one request for all of us was not to create an own religion, not to create an own sect, not to create one's own path, but to just go back to the basic, which is go back and measure everything when you're told against that highest order of does it follow the Vedas or is it contradictory to anything that is in the Vedas? So his one simple statement was he advocated all human beings are equally capable of achieving anything. Such a simple statement. We all make it so easily, right? All human beings are capable of achieving anything. But when you say it in that light, when you say, well, you know, Masa Amini has every right and has the potential to achieve anything, or a widow living in Vrindavan has, that breaks down completely. It goes against all the tenets that these people were taught.
So how did they protect this knowledge? How did this morality police be able to get away with these things? By telling you that you're not allowed to read. That's as simple as that. If I keep the knowledge to myself and I tell you you're not allowed to get the knowledge, but I'll tell you what the knowledge is, then you have no choice but to just listen to what morality police is telling. So that was their biggest, that was their role. It was not just impose their governance, but to actually serve as gatekeepers of knowledge. So as soon as he said all human beings are equally capable of achieving anything, then all human beings should have every right to get any knowledgeable resources. But then what happens is, if you look at it from the point of view of the morality police, उन्हें लगता है कि then there is no discipline, there is no chaos, सब लोग वही करेंगे जिसके मन में जो आए. So what are the guardrails? What are those guiding principles according to which society should work in order to have some kind of order, in order to have some kind of balance in the society? अगर morality police नहीं है, तो क्या है वो guardrails? So when he brought up this, there is nothing within Vedas, कोई discrimination नहीं है, कोई boundary नहीं है कि somebody can do this, somebody cannot do that. So how do we build a society that is balanced and disciplined? And so for that, he then followed up with several simple books he wrote to show कि Vedas में there are guidelines, there are some guiding principles, there are guardrails for living what is a righteous life, which is not just what benefits you, but benefits everybody around you. And the simple books he wrote, like Sanskar Vidhi, because he had to write it because at that time इतने सारे rituals थे, इतनी सारी different types of pujas थे, bali, sati, pratha, इतनी सारी चीजें थी कि if you're telling none of that applies, then कौन से rituals apply? Are there no rituals? And so in Sanskar Vidhi, he wrote based on Vedas that there are 16 rituals that do apply to every human being from the point of conception to death. Matlab, at the point of conception, you don't know it is a male or a female, but since that time, every ritual applies to everybody until your death ceremony, right? So in Vyavhar Banu, he wrote the roles and responsibilities कि अगर आप student हो तो आपको teacher से क्या expect करना चाहिए, अगर आप teacher हो तो teacher की क्या responsibility होनी चाहिए, अगर आप statesman हो तो आप society की तरफ आपका क्या administration होना चाहिए, what should the society expect from you. He wrote books in Go Karuna Nidhi. He wrote the value of values. Value of values means anything that is universal and ethical that benefits me and the society. Only then it is a value. So he wrote what is the value of having some values, and it's, if you look at it, it's very, very different from just having a morality police telling you ye karo ya ye nahi karo. In our Uddeshya Ratnamala, he wrote the freedom from helplessness. Ki why do people, jab aap bahut suppressed ho jate ho, how helpless you feel, and he pointed that out, that how do you get freedom from helplessness. In Vedant Prakash, which is a book, a set of 16 books, he talked about Varnocharan, which was at that time against the caste system, which was based on birth, whereas he pointed out it's based on capability. So he gave so many different clarifications that really shed light on not just the interpretations, or I mean, not just the interpretations, but on all of the things that apply based on the true knowledge or learning to the true knowledge. Then most important, when he found Arya Samaj, it was also during, obviously, when India was not independent, and that was the first reform movement to bring nationalism in the country. So in general, and there are lots of freedom fighters at that time who actually were influenced by his thoughts that led to the freedom of our country. So to me, when I'm talking about his impact to freedom, it's not just impact that now we have India as a freed country, we live in a free society here,
we live with a lot of freedom in terms of freedom of speech, but freedom of movement, freedom of eating what we want, where we want, how we want, but more in terms of freedom of thought, freedom of choice. And we got that because of all the opportunities he opened up. Like, I wouldn't be standing here today at the temple if it wasn't for, what he pointed out are no discrimination. So most of all, he opposed any type of suppression of any kind. And that is the true freedom, ladies and gentlemen. That is exactly what we want. So picture yourself in that time where we would not have any freedom, or even today, if somebody told you can or cannot do some things, versus given the choice, given the resources to think and act accordingly. That is how powerful and how impactful Swami Dayanand Ji was for our freedom and for the modern world. So when somebody tells you that his teachings don't apply today, they do apply today. If there was a Swami Dayanand today, they would not be going through what they are going through right now. So to add, using Vishnuji's bhajan, उपकार कैसे नहीं भूले Rishi Swami Dayanand Saraswati ka, us yogi ka, us tapasvi ka. We have so much to thank him for. So thank you all for listening to me. I appreciate it. Thank you. Thank you, Smitaji. That was a great speech. You covered everything, how Swamiji helped in upliftment of women. How was the situation before Swamiji? Thank you for giving a nice speech. Now I will come our resident priest, Acharya Amal Kumarji. Acharya Amal Kumarji is a Vedic principles, Vedic values expert in Vedic rituals. He is the resident priest at the GLBT, originally from Maharashtra, India. He is fluent in 4 languages: Hindi, Marathi, Sanskrit, and Gujarati. We are grateful that he is here at GLBT. We can learn from him. Today, since we have the theme of Swami Dayanand Saraswati's month, so he will talk about scriptures of Dayanand Ji. First of all, we will chant once Gayatri Mantra. भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Namaste ji. Today we all together completed the Sunday weekly Agnihotra. After that, we listened melodious bhajan by Vishnutarya ji and Brahmanand ji. After that, special talk in English by Srimati Sunita Bagga ji about impact of Swami Dayanand on your freedom. And now it's my turn. I also discussing about Maharishi Dayanand. महर्षि स्वामी दयानंद जी के विषय में बहुत ही सुंदर विचार आप सुन रहे थे। इसी क्रम में मैं आपसे कुछ विषय पर चर्चा करना चाहूंगा कि महर्षि स्वामी दयानंद जी द्वारा लिखित ग्रंथों की जानकारी हमें अवश्य में होनी चाहिए। जिस संस्था से हम जुड़े होते हैं, जिन विचारों से हम प्रभावित होते हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। कुछ सप्ताह से हम महर्षि दयानंद जी के जीवन के विषय में पढ़ रहे थे। जन्म से लेकर अंतिम अवस्था तक कहाँ कहाँ किस प्रकार उन्होंने यात्राएं की और किस प्रकार अपने जीवन के वर्षों का उपयोग संसार के हित के लिए किया। इन यात्राओं को करते करते उन्होंने कुछ ग्रंथों को भी लिखना आरंभ किया और कुछ ग्रंथ उनके जीवन में प्रकाशित हुए। कुछ ग्रंथ आज हमें मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते। और इसकी
संख्या के विषय में अगर जानना चाहे तो हम कह सकते हैं कि 47 ग्रंथ स्वामी जी के द्वारा लिखे गए। कुछ ग्रंथों को मिला करके इसकी संख्या अधिक या कम हो सकती है, लेकिन 47 ग्रंथों का प्रमाण हमें उनके जीवन के द्वारा प्राप्त होता है, विद्वानों के द्वारा प्राप्त होता है। उनके ग्रंथों के विषय में अगर जानना है तो आर्य समाज का जो इतिहास है, जो इंद्र विद्या वाचस्पति जी ने लिखा हुआ है। आप जानते हैं इंद्र विद्या वाचस्पति जी स्वामी श्रद्धानंद जी के सुपुत्र थे। तो गुरुकुल कांगड़ी की जब स्थापना की और बच्चों को गुरुकुल भेजने की जब बात आई तो कहा कि हम अपने बच्चों को क्यों भेजें, किस लिए भेजे, कोई भेजना नहीं चाहता था। तो उन्होंने आदर्श स्थापित करने के लिए लोगों को प्रोत्साहन मिले और अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजे, इसलिए अपने दोनों सुपुत्रों को सर्वप्रथम उन्होंने गुरुकुल में एडमिशन दी और प्रथम छात्र के रूप में वह रहे। उनके द्वारा 2 भागों में आर्य समाज का इतिहास लिखा गया है। अगर कभी समय मिले तो जरूर उस इतिहास को पढ़ने का प्रयत्न करें। दूसरा, अगर स्वामी दयानंद जी के ग्रंथों के विषय में जानना हो तो पंडित घासीराम जी के द्वारा जो जीवन चरित्र महर्षि दयानंद जी का लिखा गया है, उसके अंदर उन ग्रंथों की सूची हमें प्राप्त हो। और एक वेद शास्त्र तालिका नामक ग्रंथ है जिसमें वेद और वेदानुकूल शास्त्रों की सूची बनाई गई। उसमें जियालाल वर्मा जी ने भी स्वामी दयानंद के ग्रंथों को सम्मिलित किया है। तो इनके द्वारा हम उन ग्रंथों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मोटे मोटे रूप में हम सभी जानते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश, पंचमहायज्ञ विधि, संस्कार विधि, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, ऋग्वेद का संपूर्ण भाष्य, यजुर्वेद का संपूर्ण भाष्य और ऋग्वेद का थोड़ा भाष्य स्वामी जी ने किया। और व्याकरण प्रत्येक गृहस्थ जान पाए, प्रत्येक गृहस्थ अपने घर में रह करके संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर सके, इसलिए उन्होंने एक वेदांग प्रकाश नाम से ग्रंथ लिखे, जिसकी अभी चर्चा सुनीता जी ने अपने प्रवचन में की। कि वो 16 ग्रंथ लिखे जिनके द्वारा हम अपने घर पे बैठ करके और सामान्य अध्ययन के द्वारा भी संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा गड़बड़ कहाँ हुई, जो विषय चर्चा का रहा उसका मूल था कि लोग वेदों की विद्या से विमुख होते गए, वेदों से दूर होते गए, संस्कृत ज्ञान से दूर होते गए और कहीं ना कहीं उसका फायदा उठाकर कुछ लोगों ने स्वार्थ पूर्ति की। और उस स्वार्थ पूर्ति के उद्देश्य के लिए, क्योंकि वह जानते थे क्योंकि हम वो विद्या पढ़ते हैं, लोग उस विद्या से अनभिज्ञ है, तो अपना लाभ लिया जाए, इस कारण उन्होंने अपनी नई नई विचारों को जोड़ करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया। और लोगों के सामने प्रस्तुत किया और जो कहा कि जिसको जिस भाषा का ज्ञान नहीं, जैसे किसी को अंग्रेजी का ज्ञान नहीं, कोई अंग्रेजी का कुछ भी बोल दे तो उसके लिए वो प्रमाण हो जाता है। तो सामान्य जन जो संस्कृत जानते थे उनके द्वारा जो भी बात बोली जाती थी उस बात को वो 100% स्वीकार करते, क्योंकि उस भाषा का ज्ञान नहीं था। अगर ज्ञान होता तो जानने की जिज्ञासा होती और वो शास्त्रों की ओर आगे बढ़ते। तो यही मुख्य कारण रखा कि जो उनकी वाणी से निकला वो ब्रह्म वाक्य बना दिया। राजे महाराजाओं के यहाँ नौकरियां करते थे राजपुरोहित के रूप में। राजा को किसी चीज को कोई गलत उससे कार्य हो जाता था तो लोग कहते थे कि ये विपरीत हो गया, तो पूछा किससे जाएगा, जो शास्त्र को जानता है। लेकिन शास्त्र जानने वाला चाहता था कि राजा से मुझे अच्छी दक्षिणा प्राप्त हो, राजा से मुझे धन प्राप्त हो, राजा का मैं प्रिय बन जाऊं। तो राजा की गलत बात को भी सिद्ध करने के लिए कोई ना कोई श्लोक बना करके सामने प्रस्तुत किया जाता। ये देखो शास्त्रों में ये लिखा हुआ। इसी का दुष्परिणाम हुआ कि जो वैदिक परंपरा महाभारत काल तक चलती आई, उसके बाद इस परंपरा में ऐसी बातें घुसना शुरू हो गई, कपोल कल्पित बातें शुरू हो गई, जिसका परिणाम हमें देखा कि निरंतर इस वैदिक परंपरा से अलग कुछ मत संप्रदाय शुरू हो गए। भगवान बुद्ध की, भगवान महावीर की आपने बात सुनी कि यही तो था कि अगर उन्हें जिज्ञासा था कि ये पशु बलि जो दी जा रही है वो यज्ञ के अंदर दी जा रही है, कह रहे कि शास्त्रोक्त है, वेद के अनुसार है, तो हमारा कर्तव्य क्या है कि हम वेद के जानने वाले के पास पहुंचे, या जो सही उसका अर्थ कर सकता है उसको बुला करके क्या यह बात यहाँ पर जो कही गई है ये वास्तव में सही है या नहीं, ये जानने की हमारी जिज्ञासा होगी। तो वो जिज्ञासा होती और वह उस ग्रंथों की ओर आगे बढ़ते तो अवश्य में वो उनकी भ्रांतियों का निवारण हो जाता और जो विघटन हुआ उस विघटन से हमारी संस्कृति बच जाती, हमारी वैदिक परंपरा बच जाती। ये मुख्य कारण रहा वेदों से अलग होने का। इसीलिए ऋषि दयानंद ने कहा कि जो वेदानुकूल शास्त्र है
उसको मैं ऋषि प्रणीत मानता हूँ और उसको प्रमाण के रूप में मानता हूँ। क्योंकि वेदो अखिलो धर्म मूलक, कि जो सही सभी विद्याएं है, जो सही ज्ञान है, वो वेदानुकूल होना चाहिए। अगर वेदानुकूल नहीं, उस बात की वह काट करती। यही बात लेकर गुरु विरजानंद जी से संकल्प लेकर जब वह निकले, उससे पूर्व के उनको जीवन को देखेंगे तो उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो वेदानुकूल नहीं थी। उन्होंने जगह जगह इस बात का वर्णन भी किया है। एक वेदांत की खंडन के रूप में जो इन्होंने किताब लिखी, तो उसमें उन्होंने खुद कहा कि मैं पहले जीव और ब्रह्म को एक मानता था, क्योंकि मैं उस विचारधारा के भी लोगों के पास से गुजरा था और मैं भी खुद को ब्रह्म समझने लग गया था। लेकिन जब मैंने गुरु जी से विद्या प्राप्त की, वेदों को पढ़ा, वेदों के अर्थों को किया, तो कहीं भी मुझे उस प्रकार की कल्पना नहीं मिली और अपने उस विचार को त्याग करके मैंने त्रैतवाद के सिद्धांत को, वेदानुकूल जो सिद्धांत है, उसको लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम जिस शाखा से जुड़े हैं, जिस संस्था से जुड़े हैं, उस संस्था के संस्थापक का जीवन जानना हमारा कर्तव्य है, उनके शास्त्रों को जानना हमारा कर्तव्य है। हम वेद नहीं पढ़ सकते, हम वेदों के लिए हमारे पास समय नहीं है, लेकिन सारे वेदों का कहीं निचोड़ कुछ प्राप्त हुआ है तो ऋषि दयानंद के ग्रंथों में हमें प्राप्त होगा। उस अमृत पान को करने के लिए थोड़ा समय प्रतिदिन स्वाध्याय के लिए हम अवश्य निकाले, और ऋषि के द्वारा जो ग्रंथ है, जो 47 ग्रंथों की सूची है, उसमें से जितने हो सके, और उसमें सारे विषय कवरेज है, व्याकरण भी है, सामान्य व्यवहार के लिए भी कैसा होना चाहिए, गायों के, पशु पक्षियों के रक्षण के लिए भी क्या होना चाहिए। हम योजना बनाती है सरकार, 5 वर्ष की योजना, 10 वर्ष की योजना, कि इस स्टेट को हमें इतने रास्ते बनाए हैं, हाईवे बनाने हैं, पुल बनाने हैं, लेकिन जो मनुष्य, जो इसका उपयोग लेने वाला है, उसका निर्माण कैसा हो, इसके लिए विधि जो है वो हमारे शास्त्र वेद बताते हैं। इसलिए संस्कार विधि की स्थापना की। सत्यार्थ प्रकाश के 14 समोल्लास के प्रत्येक भूमिका में वह लिखते हैं, प्रत्येक समोल्लास की, कि मेरा कोई नया मत नहीं है, मैं कोई नए विचारधारा नहीं दे रहा हूँ। ब्रह्मा से लेके जैमिनी तक जो विचारधारा हमारे भारतवर्ष की थी, जो कहीं ना कहीं लुप्त हो गई, कहीं ना कहीं लोग उससे विमुख हो गए, उसी परंपरा को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मेरा कोई नया मत नहीं है, नया विचार नहीं है, मेरा कोई नया मत संप्रदाय स्थापित करने का विचार नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने संगठन का, संस्था का नाम रखा आर्य समाज, श्रेष्ठ लोगों का संगठन, बुद्धि पूर्वक, विचार पूर्वक जो निर्णय करे और सत्य को स्वीकार करके असत्य को छोड़े, ऐसे लोगों का समूह का नाम उन्होंने आर्य समाज रखा। आर्य समाज कोई मत नहीं, संप्रदाय नहीं, बस वैदिक विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए एक संगठन बनाया गया था। उस संगठन के हम सदस्य हैं, तो हमारे जो कर्तव्य है उनको हम निर्वहन करें। जो स्थिति स्वामी दयानंद के समय थी, उससे कहीं ना कहीं और भी विषय ऐसे भयानक आज की वर्तमान में है, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार अपनी बातों को लोगों के सामने रख सकते हैं, और सही दृष्टिकोण जो वैदिक दृष्टिकोण है वो लोगों के सामने कैसे प्रस्तुत होगा, ये हमें खुद रखना पड़ेगा। आर्य समाज का प्रत्येक सदस्य अपने आप में एक वैदिक विद्वान होता है। वह आर्य समाज के इतिहास को आप पढ़िए कि कहीं एक समाज में ऐसी स्थिति आ गई कि कोई विद्वान नहीं था, कोई आचार्य नहीं था, वहां पर सेवक था, और सामने किसी ने घोषणा कर दी, सामने किसी का लेक्चर चल रहा था, वो वेद विरुद्ध बात का था, तो उस बात को काटने के लिए आर्य समाज का सेवक गया कि नहीं, मैं इस बात को, आपकी बात का खंडन करता हूं और वेदोक्त मत को आपके सामने रखता हूं, तो वो भी शास्त्रार्थ के लिए तैयार रहते थे। तो ये स्थिति हमें निर्माण करनी पड़ेगी। ये स्वाध्याय से होगा, और स्वाध्याय कहाँ से करे, तो सर्वप्रथम ऋषि प्रणीत ग्रंथों से करे। बहुत सारी चीजें सुनीता जी ने अपने प्रवचन में कही, यही मुझे आगे भी बढ़ना था, लेकिन समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आने वाले सप्ताहों में हम इस पर और चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद रथा। Because of time, I will summarize in few minutes. Acharya said the main books written by Swami Dayanand is 47 books. And if you want to read about the biography of Swamiji, it is written by Indra Vidya Vachaspati. And if you want to read about the life of Swamiji, it is written by Pandit Dasi Ramji. And the main books of Swami Dayanand Saraswati is Satyartha Prakash, Rigvedadi Bhasha Bhumika, Vyavahar Bhanu. So everybody's duty is to read about these books, because we cannot read Vedas, so you need to read the essence of Vedas written by Swami Dayanand Saraswati. Thank you, Dhanyavad Acharyaji. Before we start meditation, there are some announcements. We have free yogasana
meditation session led by Acharya Ji every Saturday, 8:30 to 9:30 a.m. in person at temple. And we have Women Vedic Study Circle on first and third Saturday of the month, led by Ananya Aryaji and Aditi Vedanankarji. Purpose to learn basic Vedic concepts, ways to progress in your spiritual life. It is also in person at temple, and we have priest services available by Acharya Aman Kumarji to conduct special puja, havan on your special days. So contact Acharya Ji. The phone number you can ask Viratji, or we will project that on the screen. And we have end of the year coming, so donations are accepted. It's a GAVT is a non-profit organization. Please donate. Another thing is we have kids RAV play for kids on Thursday and Friday, 6:30 to 7:30 at temple. Whoever close by temple, please send your kids. Viratji is leading that play group. Now I request Shashi Madanji to give meditation. Shashi Madanji is a practicing internal medicine south of Atlanta, and she always implements these techniques while treating her patients. So over to you, Shashi Ji. Namaste, everybody. We had excellent speeches by Sunita ji, very dynamic, and Acharya ji. So let's, for a few minutes, 5 to 7 minutes, let's get our attention to meditate. Hope the phones are on mute. Comfortable, sit comfortably with the back straight. Gently close your eyes. Relax. Take a deep breath, expanding your lungs. Breathe with the diaphragm. Diaphragm breathing. Deep breath. Recite Om. Om. Now we focus on relaxation. We start from the toes. Toes, feet. Think of the powerful earth we sit on, belong to. Slowly, gently, get your attention towards ankles. Relax. Relax the calf muscles. Work your way up the body. Relax the thigh muscle. Relax your lower back. Easy. Work on your abdominal muscle. Relax upper chest. Relax upper back. Relax those shoulders. Neck muscles. Relax the face muscles. Have a slight smile on your face. Now focus on your back of your head, all the way down your spine to your tailbone. Relax. Feel all the worries, tensions, negativities leaving from the back like smoke.
Focus on your breathing by expanding your lungs. Deep breath. Feel the air go through your nostrils. The breath from Almighty. Bring your attention to the upper chest, heartful meditation, calm, peace in your heart. From now, we just focus on the deep breath for 2 to 3 minutes. If any thoughts come, just let them pass like clouds. Focus God's presence inside you, around you. Feel the light and peace coming to your heart. And all the grudges, worries, tensions, leaving from the back of your head and the back. Scan your body for relaxation. Feel the love and peace in your heart for all around you, everybody around you. Make some affirmations that we all are peaceful. We stay calm and we meditate.
when we prepare to come out of this meditation, we take deep breath again. We keep our eyes closed with our eyes gazing down. We rub the palms of our hands, cover our eyes, gently open the eyes while gazing downwards. Again, we take a deep breath and recite Om with Shanti, Om Shanti 3 times. Om Shanti. Om Jai Jagadish Hare Swami Jagadish Hare भक्त जनों के संकट आर्य जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विनशे मन का स्वामी दुख विनशे मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण ग्रहूं मैं किसकी स्वामी शरण ग्रहूं मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आश करूं मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलूं दयामय किस विध मिलूं दयामय ऐसी तो सुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हस्त बढ़ाओ हमको
तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट आर्य जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। O God, by your grace, the celestial regions be peaceful, the space be peaceful, the earth be peaceful, the waters be peaceful, the vegetation, the medicinal plants be peaceful, the entire universe be conducive to peace and prosperity. May there be peace and peace only. May that peace be with us. May there be cosmic peace, physical and spiritual peace. Spoken mantra. Om Annavate Annasya no Deyamani Vasya Shushminaha Prapradatanam Tarisha Ujam No Dehi Dvipade Chatushpade। हे अन्न के स्वामी प्रभु आप हमें अन्न दो जो रोग रहित और पुष्टिकारक हो। आप अन्नदाता का कल्याण करो। दो पाए मनुष्यों और चौपाए पशुओं आदि में तेज धारण करो। O Annadata Ishwar, giver of food, kindly provide us with healthy and energy-producing food. Grant serenity to those who give food and charity. May all living beings be blessed with energy-giving food. जो बोले सो भय, वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की जय। गुरुवर स्वामी विद्यानंद जी की जय। संसार आज के आनंद की जय। संसार के सभी श्रेष्ठ महापुरुषों की जय। आज के आनंद की जय। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते। Please take the arti and
join us for the prasad in the building. All volunteers are requested to help cleaning of the temple. Thank you so much for today. Thank you, Ji. Namaste, Ji. Thank you. Thank you so much for joining today. We'll meet you again next week, same time. Namaste, Ji.